कि प्रियंका जुड़ रही हैं। प्रियंका के पास हम चलते हैं अपडेट के लिए और सबसे बड़े मतगणना के तमाम डाटा जहां पर आ रहे हैं वहां से प्रियंका हमारे साथ हैं। प्रियंका, क्या अपडेट है? सबसे पहले आप बताइए, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, दोपहर के 1 बज चुके हैं और लगभग 5 घंटे का वक्त हो चुका है जब 8 बजे से मतगणना की शुरुआत की गई थी और लगातार जो रुझान है वो भी सामने आ रहे हैं। मैं रोकना चाह रहा हूं प्रियंका, सरदार शहर से अपडेट आ रही है। मैं वापस से आऊंगा आपके पास में। जी, भंवरलाल के लाल यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। पहली बार यहाँ किसी विधायक का बेटा दिवंगत है लेकिन विधायक बनेगा। पहली बार बाई इलेक्शन का मिथक टूटा है। बाई इलेक्शन यहाँ जीतते नहीं थे दरअसल जो सत्ता में पार्टी थी। क्या कहेंगे, क्या श्रद्धांजलि है यहाँ की जनता ने दी, यहाँ के जनता का आशीर्वाद, क्या बोलेंगे? निश्चित रूप से मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने शानदार जो ये जीत दिलाई है और मेरे पर आशीर्वाद रखा है। क्या प्रमुख कारण मानते हैं अपनी जीत का? किन मुद्दों पर आपने जनता से वोट मांगे? ठीक है, पंडित जी की तो सहानुभूति थी, और कौन से मुद्दे थे जिस पर आप जनता के बीच गए थे? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, पंडित जी ने इस क्षेत्र की जनता की काफी सालों से 7 बार प्रतिनिधित्व किया, तो जनता की सेवा करी। और माननीय गहलोत साहब के 4 साल के जो सुशासन है, जनता के आम जनता के हितों के लिए उन्होंने काम किए। निश्चित रूप से जनता ने उन पर मोहर लगाई है। एक चीज और हुई है, आरएलपी को अगर हम देखें अच्छे वोट लिए हैं, तो क्या इससे, क्योंकि भाजपा अब ये भी कह रही है कि आरएलपी का बड़ा फायदा मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरएलपी सब पार्टी अपने अपने नीति पे, अपने सिद्धांतों पे, अपने वादे पे लड़े हैं। तो सरदार शहर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं दोबारा उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस मौके पर अपने पिता को किस तरह से याद करेंगे? दिवंगत को निश्चित तौर पर एक ऐसा क्षण है जहाँ खुशी है लेकिन उनके खोने का गम है। कैसे याद करेंगे, क्या कहेंगे उनके जीवन को लेकर? किन चीजों को आप अपने राजनीतिक जीवन में रखेंगे? निश्चित रूप से हम चुनाव नहीं चाहते थे, ईश्वर की मर्जी, चुनाव में जाना पड़ा। और निश्चित रूप से उन्होंने जनता की जो सेवा करी, मेरे लिए ये एक अग्नि परीक्षा सी होगी कि उनके नक्शे कदम पर चलकर जनता की उन्हीं की तरह सेवा करूं। अच्छा, कांग्रेस 1 साल बचा है, इसको श्रेय देंगे अगर हम लीडरशिप की बात करें तो जनता के बाद? निश्चित रूप से पार्टी पूरी एकजुट थी। सभी माननीय गहलोत साहब 2 बार पधारे, अध्यक्ष जी भी आए और पूरे पार्टी के नेता जो हैं सारे आए, तो पार्टी एकदम एकजुट थी। सिर्फ 1 साल बचा है, क्या करेंगे? इतनी उम्मीदें हैं, कैसे पूरी कर पाएंगे? वक्त तो बहुत कम मिल रहा है अनिल शर्मा जी को। देखिए, 1 साल कार्य का निश्चित रूप से 1 साल बचा है, लेकिन चाहे पंडित जी के समय से रहा हो चाहे अभी हो, हम हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, जनता के बीच रहेंगे, उनके दुख दर्द में साथ होंगे। जो उनकी विकास से संबंधित जरूरतें हैं वो निश्चित रूप से पूरी करेंगे। पर क्या नहीं लगता समय बाकी थोड़ा कम है, समय थोड़ा कम मिलेगा, ऐसे में दबाव ज्यादा होगा? तो निश्चित रूप से हम कल नहीं आज से ही इसमें जुटेंगे जनता के कामों के लिए। तो देख सकते हैं आप, एक बार विका निशान बना के दिखाएंगे किस तरह से अपने समर्थकों के साथ कैसे किस तरह से जो है साइन बनाते हुए अनिल शर्मा खुशी है। और आप हमारे साथ मौजूद है सरदार शहर के, हमारे साथ मौजूद है अनिल शर्मा। अनिल शर्मा चुनाव जीत गए। अनिल जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं तो जीत के बाद कांग्रेस बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपको लगता है मुकाबला था ही नहीं, एक तरफा था सब कुछ? देखिए, मैंने मतदान के दिन भी अपनी कई बार मुलाकात हुई, मैंने आपको बता दिया था, वही रिजल्ट आपके सामने। किस तरह से जनता का शुक्रिया अदा करेंगे? जनता के बीच में रहना पड़ेगा और भंवरलाल शर्मा जी की विरासत को आगे लेके जाना पड़ेगा, प्रेशर बहुत रहेगा आपके ऊपर। देखिए, मैं जनता के बीच ही रहा हूँ, पिछले 27 सालों से सार्वजनिक जीवन में हूँ और जनता तब से लगातार उनकी सेवा में हूँ। जनता के बीच रहे हैं, जनता के बीच में ही रहेंगे। अशोक गहलोत जी का कितना बड़ा योगदान रहा आपकी इस जीत में? 2 बार आए, बड़ी मीटिंगें करी, पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, किस तरह से आपने जो है कमाल किया? निश्चित रूप से माननीय गहलोत साहब का तो सबसे बड़ा योगदान था ही। वो 4 साल के जो पार्टी का उन्होंने काम किया, सुशासन जो जनता के हितों के लिए काम किए, और मेरे को भी 2 बार आगे चुनाव में संभाला, आशीर्वाद दिया, पार्टी को एकजुट रख के सबने आशीर्वाद दिया। आपको लगता है कि सत्ता विरोधी लहर की बात करने वालों को आपने करारा जवाब दे दिया कि राजस्थान में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, तो विकास पे वोट दिया है और पूरी टीम ने, माननीय गहलोत साहब, राठौड़ साहब, धर्मेंद्र राठौड़ जी हैं और
सारे मंत्रिमंडल के पधारे, माननीय अध्यक्ष जी डोटासरा जी हैं, तो सबका बहुत योगदान रहा। अपने पिताजी को किस तरह से याद करेंगे? उनका भी सपना रहा होगा, उन्हें जीते जी आपको आगे बढ़ते देखना चाहा होगा, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। आज अपने दिवंगत पिता को किस रूप में आप श्रद्धांजलि देंगे? निश्चित रूप से मैं मेरे पिताजी को आदर्श मान के, उनके सिद्धांतों पर चलते हुए गरीब को गणेश मान के काम करूंगा, और जो उन्होंने मुझे सीख दी है जनता की सेवा, गरीब को गणेश मान, तो निश्चित रूप से जनता। तो यहाँ पर देखिएगा कि गरीब को गणेश मानकर